पर देख ही रहे हैं, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किसके मध्य में चलती है? तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य में चलती है। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जापान में होन्शु नामक द्वीप जो है तेल के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? तो भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। 1935 में संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तावित किया था? तो डॉक्टर MS रॉय ने 1935 में संविधान सभा का सुझाव जो है प्रस्तावित किया था। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और जो स्वीकार्य भी है? तो वर्तमान कंप्यूटिंग में पूरे विश्व भर में ASCII कोड प्रयोग किया जाता है और ये स्वीकार्य भी है। व्हेन द रिवर्स स्लीप उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्टेरीन कायर के द्वारा व्हेन द रिवर स्लीप उपन्यास को लिखा गया है। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नस ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ एक खेल है? तो पोंगल के साथ जुड़ा हुआ एक खेल है जल्लीकट्टू। तमिलनाडु राज्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सुब्रमण्यम भारती किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध कवि हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अ सूटेबल बाय पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ अ सूटेबल बाय पुस्तक के लेखक हैं। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली भाषा कुछ कुछ मुख्य रूप से सिक्किम में भी बोली जाती है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2016 की ऑस्कर विजेता मूवी कौन सी थी? तो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2016 की ऑस्कर विजेता मूवी सन ऑफ सॉल थी। के श्रीकांत ने भारत के किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो के श्रीकांत ने भारत के लिए अर्जुन पुरस्कार बैडमिंटन के लिए जीता है। खजुराहो समूह के मंदिर या स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित है। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1959 में दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया है? तो अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनवाया गया है। लेबॉर्न जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल है? तो लेबॉर्न जेम्स बास्केटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय खेल है। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा किस गैस के रिसाव होने के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से 1984 दिसंबर में भोपाल गैस आपदा हुई थी। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे गठित होता है? तो पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश जो है ऑक्सीजन और सिलिकॉन से मिलकर बना हुआ है। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो मियां तानसेन को अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो 18 वर्ष भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र है। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म को अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो यहाँ पर महाबोधि मंदिर समूह से गौतम बुद्ध जी ने दुनिया भर के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो 131 सीटें जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाजा कुतुब मीनार में स्थित है। कोंकणी किस की शासकीय भाषा है? तो कोंकणी दमन द्वीप की शासकीय भाषा है। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो भारत में गुजरात राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। द टेस्ट ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो युवराज सिंह जी द टेस्ट ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। कंप्यूटर विज्ञान में AASP का विस्तारित रूप क्या है? तो आवेदन सेवा प्रदाता AASP का फुल फॉर्म है। अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी जी माई टूथ नामक पुस्तक की लेखक हैं। तेरताली किस राज्य का लोकनृत्य है? तो राजस्थान का प्रसिद्ध लोकनृत्य है तेरताली। भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना हुआ है? तो 1,17,369 1,17,369
ये आपका 100 में रहेगा और ये इतने शब्दों से मिलकर संविधान बना हुआ है। 2016 की विंबलडन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो एंडी मरे ने 2016 की विंबलडन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब जीता था। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो पणजी गोवा की राजधानी है। औरंगजेब किसका पुत्र था? तो औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी लोकसभा के पहले स्पीकर थे, जीवी मावलंकर अय्यंग। पंचमहल किसमें स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। माले किसकी राजधानी है? तो माले मालदीव की राजधानी है। कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां सारा कामकाज पूर्णतः सौर संचालित होता है? तो दीव भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सारा कामकाज पूर्णतः सौर संचालित होता है। किसने हनोवर ISCH में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता? तो हनोवर में आयोजित 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक हिना सिद्धू जी ने जीता। 144 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच में सीमांकन करती है? तो 144 नॉर्थ अक्षांश जो है डिग्री अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमांकन करती है। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना था, कौन सा था? तो वह अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन ग्रीन पीस है जो पर्यावरण की समस्या से संबंधित है और विश्व को पर्यावरण की समस्या से बचाने से संबंधित आंदोलन है ग्रीन पीस आंदोलन। नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो द नेमसेक पुस्तक के रचयिता झुंपा लाहिरी जी हैं। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है कुडनकुलम परियोजना। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे है? तो विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे है। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो बाल विहार का मतलब होता है किंडरगार्टन, KG1 KG2 आपने सुना होगा। तो इस प्रणाली के संस्थापक फ्रोबेल थे। एक सामान्य त्रुटि का पता लगाने के लिए CRC कोड का जो प्रयोग करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? तो साइक्लिकल रेडुनेंसी कोड इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। साइक्लिकल रेडुनेंसी कोड इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। CRC कोड का फुल फॉर्म है। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वीरेंद्र सहवाग जी टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय थे। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया? तो 1767 में भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संस्थापित किया गया। सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? तो सर्वे मैप 45D/7 गुजरात और राजस्थान इसके अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश की सहयोग से पूरी की जा रही है? तो सोवियत संघ के सहयोग से टिहरी बांध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में पूरी की जा रही है। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में सिविल सेवा प्रारंभ हुई थी। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। री एग्जिट या आर एग्जिट क्या है? तो रघुराम राजन का RBI गवर्नर से हटना आर एग्जिट कहलाता है। ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? तो यहाँ पर BRICS इन सभी नाम से एक एक राष्ट्र आते हैं और यहाँ पर ब्राजील ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बिछेंद्री पाल जी थी। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति मिट्टी के लाल रंग होने का प्रमाण देती है। शून्य काल का अर्थ क्या होता है? तो जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उठाया जाता है तो उस अवधि को शून्य काल के अंतर्गत उठाया जाता है। UNO ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो हर साल 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाई जाती है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहां पर होती है? तो अमेजन बेसिन में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो यह अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम होना अवमूल्यन कहलाता है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। पूर्वी यूरोपीय देश जहां पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण बना एक परमाणु रिएक्टर कौन सी जगह पर बना था पूर्वी यूरोपीय देश में? तो चेरनोबिल जगह पर एक परमाणु रिएक्टर जो है तबाही का कारण बना। मूक घाटी साइलेंट वैली कहां पर है? तो मूक घाटी साइलेंट वैली केरल में स्थित है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेश में किसने लोकप्रिय बनाया? तो उदय शंकर ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में लोकप्रिय बनाया।
भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप समूह दक्षिण में कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप समूह है जो दक्षिण में है। भारत का रूर किस नदी के बेसिन को कहते हैं? तो दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर के नाम से भी जानते हैं। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव जी पहले जैन तीर्थंकर थे। भारत में किस प्रकार के वन सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो फर्मवेयर बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है। समुद्री जल का औसतन कितना प्रतिशत खारापन भाग होता है? तो 3.5% खारापन समुद्री जल में औसतन होता है। एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो ब्याज का भुगतान जो है एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम है। मतलब ब्याज की कोई योजना नहीं बन सकती है, ब्याज आपके मूल पर डिपेंड करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो देश के दिल के रूप में कौन सा पठार? तो छोटा नागपुर का पठार देश के दिल के रूप में जाना जाता है। फ्रेंच ओपन 2016 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच जो है फ्रेंच ओपन 2016 के पुरुष एकल विजेता है। कौन सा पदार्थ समूह जल से निकाला गया है? तो ब्रोमीन जो है जल से निकाला गया है। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम में बारिश होती है, इसकी उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्पन्न होता है, जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है। कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो महाराष्ट्र जो है भारत का सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है। टेलीफोन नेटवर्क में तारों पर डेटा के संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का प्रयोग किया जाता है टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास करना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत क्या क्या आता है? तो मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? तो 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन सी हैं? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न भोजना चलाई गई? तो मध्याह्न भोजन योजना जो है पढ़ाई के प्रति बच्चों की रुचि बढ़े और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कराने के लिए मध्याह्न योजना जो है भोजन की चलाई गई। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो भारतीय राष्ट्रीय फौज का। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज का एक अग्रदूत था। कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे? तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर किया गया? तो जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ कस्तूरबा गांधी जी के जन्म दिवस पर किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्या है? तो कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे प्रकाशित होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। हंटर आयोग किसके विकास पर बल दिया गया था? तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया था। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम दिया जाता है? तो 5 लाख रुपए नगद इनाम दिया जाता है। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो जहांगीर शाह को कठपुतली मुगल सम्राट के नाम से जानते थे। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर आप मुझे बता दो। स्किल इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका आंसर है नीचे, लेकिन आप मुझे बताइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।